प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से बंदन करूं कर जोड़ में कुक्कल कम्मादीणं कत्तावहार दो दुनिच्छय दो छेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम्। कथा बोलना बोलेगी और गाथाएं कौन बोल रहे हैं? मैं बोलूं पीछे पीछे आपके साथ में? हाँ बोलिए। संति जदो तेणे दे संति जदो तेने दे अथिति भणन्ति जिणवरा जम्हा अतिथि भणन्ति जिनवरा जम्मा काया इव बहुदेशा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अधिकायाय तम्मकाय अर्थिकाय तम्हा कायाय अधिकायाय तम्मकाय अर्थिकाय। हाँ, क्योंकि वे विद्यमान हैं। कौन विद्यमान है? क्योंकि वो जो द्रव्य पीछे बताए 5 द्रव्य, वो पांचों द्रव्य विद्यमान हैं, इसलिए जिनवरा अस्थि इति भणन्ति, इसलिए जिनवरों ने इन्हें अस्थि कहा है। और काया एवं बहुदेशा, ये काय की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः इनको काय कहा है और दोनों मिलकर अस्थि काय होते हैं। क्योंकि इनका अस्तित्व है इसलिए अस्थि, और बहुत प्रदेशी हैं इसलिए काय, और अस्थि भी है और बहुप्रदेशी भी है, इसलिए दोनों मिलकर ये 5 द्रव्य कहलाते हैं अस्थि काय। ठीक है, टीका को फिर से ऊपर से पढ़ते हैं ताकि अपन अपने विषय तक फिर आ जाएं। टीका पेज नंबर 79। जीव से आकाश तक के 5 द्रव्य विद्यमान हैं, इस कारण से इनको सर्वज्ञ जिनवर अस्थि कहते हैं। अस्थि मतलब है, विद्यमान है, एग्जिस्टेंस, उनकी मौजूदगी है, इसलिए उनको अस्थि कहते हैं। और वे काया की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः जिनवर उनको काय कहते हैं। काया जैसे शरीर है, शरीर को काया कहते हैं। जैसे शरीर है ये बहुत प्रदेशी है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बना है, यानी समूह है। काया का अर्थ है समझ लीजिए बहुत सारे द्रव्यों का समूह, बहुत सारे प्रदेशों का समूह, द्रव्यों का समूह नहीं, प्रदेशों का समूह। तो यहाँ काया में बहुत सारे प्रदेश हैं, एक एक प्रदेशी परमाणु मिलके बहुत सारे अनंत प्रदेशी स्कंद हो गया है। तो काया की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः जिनवर उनको काय कहते हैं। इस प्रकार पहले कहा है, उसी प्रकार अस्तित्व युक्त होने से केवल अस्थि संज्ञा नहीं है तथा कायत्व युक्त होने से केवल काय संज्ञा भी नहीं है, परंतु दोनों को मिलाप से अस्थि काय संज्ञा है।
अकेला इन 5 द्रव्यों को अकेला अस्थि भी नहीं कहा, अकेला काय भी नहीं कहा, दोनों का मिलाप करके अस्थि काय कहा है, क्योंकि इनकी अस्थि भी है और ये काय रूप भी है, इसलिए इनको अस्थि काय कहा है। अब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ ये पांचों अभेद हैं ऐसा बताते हैं। इन पांचों द्रव्यों में भेद है। किस अपेक्षा से भेद है? ये अपेक्षा मतलब जो अपन अंतर लिखते हैं ना कभी, तो अंतर का आधार लिखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं अंतर का आधार, तो ये अंतर के आधार हैं कि इनकी संज्ञा अलग है, इनका लक्षण अलग है, इनका प्रयोजन अलग है, इनकी संख्या भी अलग अलग है। और भी अपन अंतर करें तो प्रदेशों की संख्या और बहुत सारे अंतर इसमें ऐसे निकल सकते हैं। तो पांचों द्रव्यों के नाम अलग अलग हैं, संज्ञा अलग है, उनका लक्षण अलग अलग है। कल हमने देखा था कि सबकी नाम अलग हैं, लक्षण अलग हैं, संख्याएं अलग हैं। तो इस अपेक्षा से उनमें भेद होने पर भी, अंतर होने पर भी अस्तित्व के साथ ये पांचों अभेद हैं। यानी अस्तित्व कहेंगे तो ये पांचों एक से हैं। अस्तित्व की बात कहेंगे तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सब द्रव्य समान हैं। किस अपेक्षा से समान है? कि सबका अस्तित्व है। अस्तित्व की अपेक्षा से सभी द्रव्य समान हैं। जैसे हम कहते हैं जाति अपेक्षा जीव, पृथ्वी का एक हो, जल का एक हो, अग्नि का एक हो, वनस्पति का एक हो, वायु का एक हो, इनमें क्या समानता है? कि सब एक इंद्रिय हैं। जाति अपेक्षा से पांचों एक से हैं। वैसे अंतर है, एक पृथ्वी का एक है, एक जल का एक है, तो वो फॉर्म में अंतर है, लेकिन किस अपेक्षा से समान है? कि उनकी सबकी जाति एक सी है। गधा, घोड़ा, देव, नारकी, मनुष्य, इन सब में क्या समानता है? कि वैसे एक त्रियंश है, कोई देव है, कोई नारकी है, कोई मनुष्य है, सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन पंचेंद्रिय पने की अपेक्षा से सब एक से हैं। तो ऐसे ही ये 5 द्रव्य, इनके नाम अलग हैं, इनके लक्षण अलग हैं, उस अपेक्षा से अलग हैं, लेकिन फिर भी पांचों में क्या समानता है? कि पांचों में अस्तित्व है। अस्तित्व की अपेक्षा से पांचों अभेद हैं, समान हैं, ऐसा बतलाते हैं। किस प्रकार से है वो यहाँ बतला रहे हैं। शुद्ध जीवास्ति काय में मुक्त दशा में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व, वस्तुत्व, अगु, लघुत्व आदि सामान्य गुण हैं, तथा मुक्त दशा में अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप। देखिए ये सामान्य गुण है, यहाँ तक की एक बात हुई। ये क्या बता रहे हैं कि मुक्त जीव में, मुक्त दशा में पर्याय भी है, गुण भी है। यानी द्रव्य किसे कहते हैं, ये बता क्या रहे हैं यहाँ पर? अस्थि को सिद्ध कर रहे हैं। अस्थि का मतलब है सत, और द्रव्य का लक्षण क्या है? सूत्र पढ़ा है हमने तत्वार्थ सूत्र में, सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। और सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद व द्रव्य सिद्ध करेंगे। और दूसरी परिभाषा द्रव्य की, गुण पर्यवत द्रव्यम, वो भी देखी हमने। द्रव्य की परिभाषा 2 तरह से, एक तो सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद व द्रव्य युक्त जो है वो द्रव्य है, एक ये परिभाषा। और दूसरी परिभाषा क्या? कि द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो गुण और पर्यायवान होता है, गुण पर्यवत द्रव्यम। देखिए जब अपन बालबोध पढ़ते हैं, बच्चों वाली क्लासेस पढ़ते हैं, तो द्रव्य किसे कहते हैं? बात तो वही है, लेकिन वो बस शब्द सरल हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ऐसा वहां पढ़ते हैं। अब हम क्योंकि तत्वार्थ सूत्र पढ़ के उसके बाद द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसी टाइप का होना चाहिए ना। द्रव्य की परिभाषा पूछें तो आप कहो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बात तो वही है, लेकिन हम उसको कहेंगे किस रूप में? कि वो जो गुण और पर्यायवान होता है, अथवा जो उत्पाद व द्रव्य युक्त होता है, वो सत है, वो द्रव्य है, ऐसा। तो ये जो दोनों परिभाषाएं हैं, गुण पर्यायवान द्रव्य है एक ये परिभाषा, और उत्पाद व द्रव्य युक्त द्रव्य है ये दूसरी परिभाषा। इन दोनों परिभाषाओं को यहाँ बता रहे हैं। तो पहले गुण बताए और पर्याय बताई। पर्याय बताई
कि शुद्ध जीवास्ति काय में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय है, ये शुद्ध पर्याय है। और केवल ज्ञानादि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व अग्रु लघुत्व आदि सामान्य गुण हैं। तो गुण भी हैं और गुण जो दो प्रकार के हैं वो दोनों प्रकार के गुण बता दिए। सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं और शुद्ध व्यंजन पर्याय भी है। तथा ये एक गुण पर्यावत द्रव्यम वाली बात हो गई। अब उत्पाद व द्रव्य उत्तम वाली बात बता रहे हैं। मुक्त दशा में अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। सिद्ध दशा में उत्पाद व द्रव्य, सिद्ध भगवान वो द्रव्य हैं, सिद्ध भगवान द्रव्य। यद्यपि कभी कभी हम सिद्ध दशा को सिद्ध दशा है पर्याय रूप, दशा कह रहे हैं तो पर्याय है, लेकिन वो सिद्ध है, वो शुद्ध द्रव्य हैं, वो शुद्ध जीव द्रव्य हैं। द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो वो शुद्ध द्रव्य हैं, और सिद्ध अवस्था को देखेंगे तो वो सिद्ध पर्याय है। एक ही वस्तु, क्योंकि जो द्रव्य है वो पर्याय से रहित थोड़ी ना होता है, और जो पर्याय है वो बिना द्रव्य के नहीं होती। जो भी कोई अवस्था है, जो कोई दशा है, वो किसी न किसी द्रव्य की तो होगी, बिना द्रव्य के पर्याय कैसे होगी। और जो द्रव्य है वो किसी न किसी अवस्था में तो होगा। जैसे कि सोना है, तो सोना है एक द्रव्य, वो किसी न किसी आकार में तो होगा। चूड़ी होगा, चैन होगा, कान का कुंडल होगा, और जो भी कुछ होगा, अंगूठी होगा, और कुछ भी नहीं हो, सबको गला के इकट्ठा कुछ कर लिया, कोई डला बना लिया, तो वो जो भी बेशेप आड़ा टेढ़ा गोल चौकोर जो भी आकार हो, उसका कुछ ना कुछ तो आकार होगा, उसकी कोई ना कोई अवस्था तो होगी। तो जो द्रव्य है वो बिना अवस्था के नहीं हो सकता, और वो जो अवस्था है, जो पर्याय है, वो किसी ना किसी द्रव्य की होगी। जैसे कि हमें एक चूड़ी चाहिए, तो चूड़ी चाहिए तो चूड़ी किसी चीज की तो होगी, सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, पीतल की हो, प्लास्टिक की हो, कांच की हो, वो द्रव्य तो होगा ना। नहीं, द्रव्य कुछ भी नहीं हो, बस चूड़ी हो, ऐसा तो कैसे होगा। उसमें बिना द्रव्य के पर्याय नहीं हो सकती, और पुनः पर्याय के द्रव्य नहीं हो सकता। तो सिद्ध भगवान को पर्याय रूप से देखेंगे तो वो शुद्ध पर्याय है, जीव की शुद्ध दशा है। और वो सिद्ध भगवान वो द्रव्य रूप से देखेंगे तो वो शुद्ध जीव द्रव्य है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मुक्त दशा में अव्याबाद अनंत सुख आदि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद। कार्य समय सार अर्थात जो शुद्ध दशा है, शुद्ध दशा का प्रगटीकरण, शुद्ध दशा प्रकट हो गई, वो कहलाती है कार्य समय सार। और उस शुद्ध दशा को प्रकट करने वाला जो कारण है, उसका जो रीजन है, उसका जो हेतु है, जिसके लक्ष्य से वो शुद्ध दशा प्रकट होती है, वो कहलाता है कारण समय सार। इसको हम उपादान की अपेक्षा से भी कह सकते हैं, कारण वाले को। कार्य कारण वापस से समझाना। हाँ, देखिए, समय सार अर्थात शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा दो प्रकार का बताया, एक कार्य समय सार, एक कारण समय सार। और इसी को परमात्मा भी कह सकते हैं, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। जिनको कुछ यानी विशेष जिज्ञासा हो और विशेष देखना हो तो नियम सार तो पर्याय रूप होती होगी ना कार्य। हाँ, कार्य समय सार है वो शुद्ध पर्याय है, और कारण समय सार है वो शुद्ध द्रव्य है। कार्य समय सार या कार्य परमात्मा है वो शुद्ध प्रगट पर्याय, शुद्ध जो पर्याय प्रगट हो गई वो है कार्य समय सार या कार्य परमात्मा, यानी कि अरहंत सिद्ध दशा, वो है कार्य समय सार या कहेंगे कार्य परमात्मा, कि जिनका परमात्मा रूप कार्य प्रकट दिखाई दे रहा है। अनंत भगवान क्या है? देखिए, हम भी परमात्मा है। गुरुदेव कहते थे और जिनवाणी में भी आता है, सभी जीव भगवान हैं, सब भगवान है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। ऐसे वाक्य अपने को मिलते हैं, महावीर जयंती का जुलूस होता है, ऐसे बैनर मिलते हैं, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है।
तो कौन सा परमात्मा है? हर आत्मा की पूजा करो बिठा के, सब मंदिर बंद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को आपस में एक दूसरे को बिठा दो, पति के सामने पत्नी बैठ जाए, पत्नी के सामने पति बैठ जाए, और दोनों तुम परमात्मा और मैं परमात्मा, और एक दूसरे की आरती उतारो, अर्घ चढ़ाओ। तो हम परमात्मा है, लेकिन हम कौन से परमात्मा है कि हम पूजा होए ऐसे परमात्मा नहीं है। पूजा किसकी होती है? पूजा होती है कार्य परमात्मा की, जो दशा में, अवस्था में, वर्तमान पर्याय में भी जो परमात्मा बन गए, ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान वो है कार्य परमात्मा। और हम परमात्मा है, तो हम कौन से परमात्मा है कि हम है कारण परमात्मा, कि मेरी जो कार्य परमात्मा रूप दशा प्रकट होगी, मैं जो अरहंत और सिद्ध बनूंगा, तो मैं किसके आधार से बनूंगा? मेरे को अरहंत और सिद्ध बनाने का कारण कौन है? कि मेरे को अरहंत और सिद्ध बनने का कारण मैं स्वयं ही हूं। किसके आश्रय से बनेंगे हम भगवान किसके आश्रय से बनेंगे? सामने वाले भगवान मंदिर में जो विराजमान है उनके आश्रय से बनते हैं, वो व्यवहार का कथन है, वो व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन वास्तव में किसके आश्रय से बनेंगे? कि अपने अंदर जो परमात्मा है उसका नाम है कारण परमात्मा। तो जो हमारे परमात्मा बनने में जो कारण है, हमारे परमात्मा होने का जो कारण है, वो कहलाता है कारण परमात्मा। तो कारण परमात्मा मतलब जो समझ लीजिए तीनों काल जो परमात्मा स्वरूप है, वर्तमान पर्याय की बात नहीं है, जो द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव वो कारण परमात्मा है। और पर्याय में जो प्रकट उस स्वभाव की व्यक्तता हुई, वो जो शुद्ध दशा व्यक्त हो गई, वो पर्याय में शुद्ध दशा व्यक्त हो गई, वो है कार्य समय सार या कार्य परमात्मा। ठीक है। तो अब ये जो कारण है, ये कारण दो टाइप का, जैसे इसीलिए मैंने आपको कहा निमित्त उपादान वाला थोड़ा देखना। कारण को समझिए उपादान, कारण है उपादान, कार्य निमित्त है ऐसा नहीं है। अभी वो कार्य कारण में निमित्त उपादान दोनों को सेट नहीं करना अपने को, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन यहाँ केवल कारण में अपने को उपादान मानना है। तो कारण समय सार मतलब उसको समझ लिया उपादान, वो है उपादान। अब ये उपादान दो प्रकार का है, मैं इसमें से दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको इसकी। इसमें एक चार्ट बना हुआ है, कहाँ क्या पेज, स्वभाव की अस्थि से ही कारण परमात्मा है। हाँ, स्वभाव से ही, स्वभाव से ही कारण परमात्मा कहा जाता है। कौन सा पेज आया ये? देखिए ये यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उपादान कारण। देखिए उपादान कारण दो प्रकार के, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान, सबको दिखाई दे रहा है? ये दो प्रकार के हैं, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। ये उपादान कारण का मतलब है कारण समय सार, क्योंकि कारण है ना ये, और वहां भी कारण शब्द है। तो उपादान कारण का मतलब अपना कारण परमात्मा या कारण समय सार, वो दो प्रकार का, एक त्रिकाली जो हमेशा के लिए कारण है, और दूसरा है क्षणिक। क्षणिक मतलब वर्तमान में जो हो रहा है, कुछ समय के लिए जो हो रहा है, वो कहलाता है क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान देखिए यहां से ही पढ़ के बताती हूँ आपको। क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। जो क्षणिक उपादान का मतलब है वर्तमान की पर्याय, वर्तमान की जो पर्याय है वो क्षणिक उपादान कारण है, उसको समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। समर्थ का मतलब जो उसका पक्का कारण है, पक्का कारण मतलब जो कार्य होगा ही, वो समर्थ, उस समर्थ उपादान कारण भी उसको कहते हैं।
क्योंकि त्रिकाली उपादान तो सदा विद्यमान रहता है। यदि उसे ही पूर्ण समर्थ कारण मान लिया जाए तो विवक्षित कार्य की सदा उत्पत्ति होते रहने का प्रसंग आएगा। त्रिकाली उपादान का मतलब है त्रिकाली का मतलब है हर समय ये विद्यमान है, यानी हमारा कारण परमात्मा हमारे पास में हर समय विद्यमान है, हमेशा है। यदि ये परमात्मा होने का कारण हो तो हर समय हमको परमात्मा बन जाना चाहिए। अभी क्यों नहीं बन रहे हैं परमात्मा? तो परमात्मा बनने के लिए ये क्षणिक उपादान कारण भी होना चाहिए। या समझ लीजिए घड़े वाला जो उदाहरण है कि घड़े बनने में त्रिकाली उपादान कौन है? त्रिकाली उपादान तो मिट्टी है, मिट्टी पड़ी है, वो त्रिकाली उपादान है, मिट्टी से घड़ा बनता है। लेकिन उसमें क्षणिक उपादान क्या है कि वो मिट्टी की जो अवस्थाएं हैं उसको गीला करके, उसको जैसे भी वो कुम्हार जिस तरह से उसको प्रिपेयर करता है, वो बिल्कुल अब घड़ा बनने के लिए रेडी। जैसे समझ लीजिए हमको डोसा बनाना है, तो डोसा बनने का त्रिकाली उपादान क्या है कि वो चावल और उड़द की दाल, वो त्रिकाली उपादान है। लेकिन वो तो भरे डब्बे में रखें, उससे नहीं बनता है। तो फिर डोसा बनने का उपादान कौन सा है कि वो जो हमने तैयार कर लिया, उसको भिगो कर पीस कर जो हमने तैयार कर लिया, वो उसका क्षणिक उपादान है। अब वो जो अपना बैटर तैयार हो गया है, जो घोल तैयार हो गया है, वो क्षणिक उपादान के अंतर्गत कहेंगे। उसमें भी वो जो एक भगोना भर के हमने बना लिया बैटर, उसमें से भी अब जो तवे पे डलना है, तो अब इस डोसे को बनने का क्षणिक उपादान कारण कौन सा होगा कि जो हमारे उसमें आ गया तवे पे डलने के लिए, तो वो उतना उसका भी क्षणिक उपादान कारण है। देखिए, क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं, क्योंकि त्रिकाली उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है। यदि उसे ही पूर्ण समर्थ कारण मान लिया जाए तो विवक्षित कार्य की सदा उत्पत्ति होने रहने का प्रसंग आएगा। अभी ये जो क्षणिक उपादान कारण है, क्षणिक उपादान कारण के दो भेद। पहला है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और दूसरा है तत्समय की योग्यता। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का मतलब क्या है कि जिस समय कार्य हुआ उससे जस्ट एक समय पहले वाली जो पर्याय है वो कहलाती है अनंतर। अनंतर मतलब बिना अंतर के, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हमने 5वीं सीढ़ी पे कदम रखा, तो 5वीं सीढ़ी पे कदम रखने का कारण क्या है कि 4थी सीढ़ी पे से अपन ने पांव हटाया, 4थी सीढ़ी का व्यय, वो हुआ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और तत्समय की योग्यता क्या है कि 5वीं सीढ़ी पे पांव रख दिया, बिल्कुल जस्ट तत्समय, यानी जिस समय जो कार्य होना है उस समय उस कार्य के होने की योग्यता, वो कहलाती है तत्समय की योग्यता। तो ये है क्षणिक उपादान कारण, यानी कार्य किससे हो रहा है कि बिल्कुल अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय हुआ, आपने 4थी सीढ़ी से पांव हटाया और 5वीं सीढ़ी पे तत्समय की योग्यता पांव पहुंचा, ये हमको 5वीं सीढ़ी पे पहुंचने का कारण है। 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने का त्रिकाली उपादान कारण क्या है कि ये पैर हैं, समझ लीजिए हम पैरों से चल के जा रहे हैं, ये पैरों को मान लिया हमने त्रिकाली उपादान, या कहें सीढ़ियां हैं, सारी सीढ़ियां हैं। लेकिन अब हमको 5वीं सीढ़ी पे पहुंचना है तो उसका क्षणिक उपादान कारण क्या होगा? पैर तो हर समय है, पैरों को हम उपादान कारण त्रिकाली माने तो पैर तो हर समय है, लेकिन वो 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने का उपादान कारण क्या है वास्तव में कि वो 4थी सीढ़ी पे से पांव हटा और 5वीं सीढ़ी पर पांव पहुंचा, ये उसका उपादान कारण है। ये कहलाती है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। देखिए नीचे हम अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, ये पूरा कारण का नाम क्या है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। व्यय मतलब 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने का, 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने का कारण क्या है? 4थी सीढ़ी नहीं है 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने का कारण, 4थी सीढ़ी का व्यय। 4थी सीढ़ी पर से पांव हटा तो उसको बोलेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। जैसे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में लगाएं। सम्यक दर्शन का कारण क्या है कि ये क्षणिक उपादान में देखा जाए। सम्यक दर्शन का त्रिकाली उपादान कारण तो है अपना आत्मा, शुद्ध आत्मा, और क्षणिक उपादान कारण क्या है
कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन सी होगी? सम्यक तो प्रकट हुआ, उससे जस्ट एक समय पहले कौन सी पर्याय होगी? सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के जस्ट एक समय पहले पर्याय कौन सी होगी? मिथ्यात्व की होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, उससे एक जस्ट पहले मिथ्यात्व ही था अभी तक। तो वो मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का कारण है क्या? मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। मिथ्यात्व का व्यय, उसको बोलेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। वो ये है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, ये क्षणिक उपादान कारण। तो इसका पूरा नाम है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, यहाँ शॉर्ट में लिखा है, पूरा नाम ये है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। एवं उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की योग्यता ही समर्थ उपादान कारण है। तत्समय की योग्यता क्या होगी सम्यक दर्शन होने में? कि मिथ्यात्व का हुआ व्यय और सम्यक दर्शन प्रकट होने की जो योग्यता, यानी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वही हुई तत्व समय की योग्यता, वो उसका समर्थ उपादान कारण। समर्थ मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा कारण है? कि ये है कि तत्समय की योग्यता, उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की योग्यता ही समर्थ उपादान कारण है, जिनके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है। देखो, कार्य का असली कारण क्या होगा? कार्य का असली कारण कौन सा होगा? कि कार्य का असली कारण वो है कि जिसके बिना कार्य बिल्कुल नहीं हो और जिसके होने पर कार्य अवश्य हो, वो है कार्य का असली कारण। जिसके होने पर कार्य अवश्य हो और जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं हो। तो त्रिकाली उपादान को हम कारण क्यों नहीं मान रहे असली? क्योंकि त्रिकाली उपादान तो है, अभी है कि नहीं हमारे पास में? त्रिकाली उपादान कारण परमात्मा है कि नहीं है? है, लेकिन उसके होने पर कार्य हो कहाँ रहा है? त्रिकाली उपादान तो है, लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है? तो जिसके होने पर कार्य अवश्य हो वो समर्थ उपादान है, वो समर्थ कारण है। तो त्रिकाली उपादान के होने पर भी अभी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या है कि ये जो तत्समय की योग्यता, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की योग्यता का उत्पाद, चौथी सीढ़ी पर से पांव हटा और पांचवी सीढ़ी पर पांव जम गया, ये हुआ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की योग्यता। ये जब होगा तब नियम से कार्य होगा, तब पहुंच ही गए हम पांचवी सीढ़ी पर। तो वो कार्य होने का समर्थ कारण, पावरफुल कारण क्या है? ये क्षणिक उपादान कारण, ये यहाँ पर बताया गया है। और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में उपादान के दो भेद किए गए हैं, एक असमर्थ उपादान और दूसरा समर्थ उपादान। तो वही बात है जो ऊपर कही है, बस नाम बदले हैं उन्होंने। उनमें जो समर्थ उपादान है वह अवश्य ही कार्य का जनक होता है, मतलब कार्य होता ही है। और ये शब्द छोड़ दीजिए, भी कठिन शब्द है, अपने को उसमें नहीं जाना है। बस इतना ही अभी अपने को यहाँ देखना था। समझ में आई ये बात आप लोगों को, उपादान और निमित्त की? और उपादान में दो प्रकार के उपादान हैं, त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। थोड़ा इसलिए कि इसमें फिर कहीं कहीं जगह आएंगी ये बातें, तो एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए माइंड में कि ये उपादान कारण, यानी किसी भी कार्य के लिए कारण होता है, कोई भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। तो एक कारण दो प्रकार के होते हैं, एक तो उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो निमित्त की भी चर्चा एक दिन अपन ने की थी, प्रेरक और उदासीन। ऐसे निमित्त अनेक प्रकार के होते हैं, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त। और उपादान, ये उपादान दो प्रकार के हैं, एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। और त्रिकाली उपादान तो सदा विद्यमान है, वो कार्य का समर्थ कारण नहीं है, वो असमर्थ कारण है। देखो, त्रिकाली उपादान नहीं होगा तो भी कार्य नहीं होगा। कोई सोचे त्रिकाली उपादान का क्या जरूरत है, लेकिन त्रिकाली उपादान होगा तभी कार्य होगा। लेकिन त्रिकाली उपादान होने पर भी वो तो हर समय विद्यमान है, तो खाली अकेले त्रिकाली उपादान भर होने से कार्य नहीं होगा। त्रिकाली उपादान के साथ साथ में वो क्षणिक उपादान कारण जब होगा तब कार्य अवश्य होगा।
इसलिए कार्य का जो पक्का कारण है, समर्थ कारण है, वो क्षणिक उपादान को कहा गया है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो, पहली बार ये शब्द सुने हो, तो मैंने ये बुक PDF शेयर की है ग्रुप में, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना आगे पीछे का, जब भी समय मिले तो कुछ कुछ समझ में और आएगा, नहीं तो फिर पूछ लेना आप लोग। अभी यहां से फिर से मुक्त दशा में, पेज नंबर 79 पे नीचे से चौथी लाइन, मुक्त दशा में अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। अब इसमें त्रिकाली उपादान क्या है, क्षणिक उपादान क्या है, बता सकते हैं आप लोग? ये जो अपन ने वाक्य पढ़े, इसमें त्रिकाली उपादान क्षणिक उपादान निकाल सकते हैं? क्षणिक उपादान तो ये हो जाएगा ना, रागादि विभाव परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार क्षणिक उपादान जिसका व्यय हो रहा है। हाँ, तो ये हो गया अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप क्षणिक उपादान, जो हमने अभी शब्द पढ़ा था, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वो शब्द सुनने में कठिन लग रहा है, बाकी एक बार समझ लेंगे तो कुछ कठिन नहीं है। अनंतर मतलब जस्ट पहले, बिना गैप के पहले वाली। अनंतर पूर्व क्षण, पहले वाले क्षण वाली, जस्ट पहले वाली जो पर्याय है उसका व्यय। और जो तत्समय की योग्यता है उसके लिए भी दूसरा शब्द देते हैं, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद। सेम शब्द जब देते हैं, लेकिन वो तत्समय की योग्यता वो सरल लगता है थोड़ा सा, वो शब्द सुनने में कठिन है, पर एक बार अर्थ समझ लें तो कुछ इतने कठिन नहीं है। जस्ट पहले वाली जो पर्याय है उसका व्यय, और जस्ट अगली पर्याय का जो उत्पाद हुआ वो है तत्समय की योग्यता। तो जो ये रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय, कारण समय सार का व्यय लिखा है, तो कारण समय सार का मतलब है उपादान कारण है, लेकिन कौन सा उपादान कारण है? क्षणिक उपादान कारण है, तब उसका व्यय हो रहा है। त्रिकाली उपादान का व्यय नहीं होता, यहाँ व्यय लिखा है उपादान कारण का व्यय। अब उन्होंने पूरे शब्द नहीं दिए, क्षणिक शब्द नहीं दिया, तो ऐसा सोचे कि उपादान कारण का भी व्यय हो जाता है क्या? तो उपादान कारण का व्यय नहीं होता, यानी त्रिकाली उपादान कारण का व्यय नहीं होता। ये व्यय हो रहा है वो कौन सा है? वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती जो पर्याय है, वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप जो उपादान कारण है उसका व्यय है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? चमेली आंटी, कांता आंटी, ये आशा जी, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है? आ रहा है दीदी, आ रहा है। आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना पूरा ही ऊपर से जा रहा है? नए नए लोग हैं ना। विकारी पर्याय का तो व्यय हो गया और शुद्ध पर्याय का उत्पाद हो गया। विकारी का व्यय नहीं, विकारी का व्यय नहीं कह रहे, विकारी का व्यय नहीं कह रहे, यहाँ क्या कह रहे हैं? रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय। तो जब परमात्मा बनेंगे, जब कार्य समय सार रूप दशा प्रकट होगी, कार्य समय सार रूप दशा कौन सी है? वो है 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, सिद्ध दशा, अनंत दशा, सिद्ध दशा। तो अनंत दशा से जस्ट पहले वाली दशा कौन सी है? वो रागादि विभाव रहित है। अनंत दशा से पहले भी, या अपन सिद्ध दशा को ही मानो सीधा, तो सिद्ध दशा का उत्पाद कब होगा? कि अनंत दशा का व्यय और सिद्ध दशा का उत्पाद। तो अनंत दशा में रागादि विभाव है क्या? अनंत दशा में रागादि विभाव नहीं है। यह रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय। सिद्ध दशा के लिए क्षणिक उपादान कौन है? सिद्ध दशा के लिए क्षणिक उपादान वो 14वें गुणस्थान का व्यय, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। तो 14वें गुणस्थान का व्यय और सिद्ध दशा का उत्पाद, ये सिद्ध दशा के लिए क्षणिक उपादान कारण है। अनंत दशा के लिए देखेंगे तो 12वें गुणस्थान का व्यय और अनंत दशा का उत्पाद। ऐसा दीदी अरहंत से दोनों को ही हम कार्य समय सार बोल सकते हैं। हाँ, दोनों को ही बोलते हैं, दोनों कार्य समय सार, अनंत भगवान भी सिद्ध भगवान भी।
और उत्पाद व्यय की अपेक्षा से अनंत का वो व्यय होएगा और सिद्ध का उत्पाद होगा। हाँ हाँ। तो देखिए रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय, ये हुआ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप जो त्रिकाली उपादान है उसका व्यय, और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य। तो ये द्रव्य क्या है? ये त्रिकाली उपादान। बढ़िया, ये त्रिकाली उपादान है जो उस व्यय वाली दशा में भी था, अभी जो नया उत्पाद हुआ है उसमें भी है, द्रव्य रूप से है। त्रिकाली उपादान का कभी नाश नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता। तो उन दोनों के आधारभूत परमात्मा द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। और ऊपर तो कार्य समय सार का बता ही दिया है कि अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता, व्यक्तता मतलब वो प्रकट हो गए, व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद हुआ, वो सिद्ध दशा प्रकट हो गई, और सिद्ध दशा से पहले जो अनंत दशा थी उसका व्यय हुआ, और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व यानी जो शुद्धात्मा कारण समय सार त्रिकाली उपादान है वो द्रव्य है। इस तरह से ये गुण पर्यवत द्रव्यम भी बताया और उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वो भी बताया। अभी आगे देखिए, शुद्ध जीवास्ती काय को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले, हाँ बोलिए। जैसे गुण पर्यायवत द्रव्यम लगाएंगे तो फिर से बोलिए, वो शायद मेरा नेट थोड़ा अटक गया। इसमें अगर हम गुण पर्यायवत द्रव्यम जो लगाएंगे हाँ। तो पर्याय तो समझ में आ गई, गुण क्या लेंगे इसमें? ये ऊपर बताए ना जो द्रव्य है वो गुण हो जाएगा, है ना? अच्छा, इसमें उत्पाद व द्रव्य में, हाँ उत्पाद व द्रव्य में गुण को द्रव्य कहते हैं और उत्पाद व वो पर्याय रूप है। ठीक। हाँ। शुद्ध जीवास्ती काय को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। ये जो मुक्त जीव हुए, शुद्ध जीवास्ती काय को इस भांति, शुद्ध जीवास्ती काय मतलब जो मुक्त सिद्ध भगवान हैं, उनको इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। जितने भी सिद्ध जीव हैं, सिद्ध जीवों में अपना अपने गुण पर्याय हैं और अपना अपना उत्पाद व द्रव्य है। इस अपेक्षा से तो उनमें भेद है। या कहें जो पांचों द्रव्यों की बात चल रही थी, जीव, पुद्गल, धर्म और आकाश, इन सब में सभी में गुण पर्याय है और सभी में उत्पाद व द्रव्य है। तो भी सब में जो गुण और पर्याय है वो सब में अपने अपने हैं, सब में जो उत्पाद व द्रव्य है वो सब में अपना अपना है। तो इस अपेक्षा से तो उनमें भेद है कि सबका अपना अपना है, और संज्ञा लक्षण प्रयोजन वो सबका अलग अलग है। आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। सत्ता उनकी, सत्ता मतलब अस्तित्वपना, देखो सबकी सत्ता भी अलग अलग है। सत्ता रूप से भेद नहीं है का मतलब सब में अस्तित्व है, इस रूप से भेद नहीं है, लेकिन सबका अस्तित्व अलग अलग है। जो सिद्ध भगवान भी अपन देखें तो हर सिद्ध भगवान का अस्तित्व अपना अपना अलग अलग है। या पांच द्रव्यों को देखें तो जीव का अस्तित्व अलग, पुद्गल का अस्तित्व अलग, धर्म आकाश का अलग, सबका अस्तित्व अलग अलग है। वो अलग अलग होने पर भी अस्तित्वपने की अपेक्षा, जो अस्तित्वपना है, जैसे समझ लीजिए हम सब हैं, तो मनुष्यपने की अपेक्षा सब समान है, सब मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी सबका मनुष्यपना अपना अपना सेल्फ है कि नहीं है? जो मेरा मनुष्यपना है वही आपका है, ऐसा तो नहीं है। मनुष्यपना कॉमन है। जैसे ऐसे हो कभी अपन महिला मंडल की साड़ी बना लेते हैं तो सबकी साड़ियां एक सी होती हैं,
तो उस अपेक्षा से तो सबकी समान है, लेकिन फिर भी सबकी साड़ी अपनी अपनी अलग तो होती है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है एक ही साड़ी को सबने पहन लिया, सबकी अपनी अपनी होती है। ऐसे ही अस्तित्व की अपेक्षा से सब द्रव्य समान है, सबकी सत्ता है तो अस्तित्व की अपेक्षा से समान है, लेकिन सबका अस्तित्व वो अपना अपना अलग अलग होता है, वो अस्तित्व अलग है। तो यहाँ कह रहे हैं सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है, उनमें सब में अस्तित्व है इसलिए भेद नहीं है। और प्रदेश रूप से मतलब जहां एक द्रव्य है वहीं दूसरा है, वहीं तीसरा है। प्रदेशों की अपेक्षा से देखेंगे तो क्षेत्र भी एक ही है, उस रूप से उनमें भेद नहीं है। भेद किस लिए नहीं है? मुक्त आत्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व साध्य साधनपना है। यानी ये कह रहे हैं कि आपस में सिद्धों में भेद नहीं है अथवा द्रव्यों में भेद नहीं है, अथवा जो गुण पर्याय कहो या उत्पाद व द्रव्य कहो या द्रव्य कहो, इनमें भी आपस में भेद नहीं है। या तो आप द्रव्य बोल दो तो भी वही बात है, और गुण पर्याय बोल दो तो भी वही बात है, या आप उत्पाद व द्रव्य बोल दो तो भी वही बात है। मुक्तात्मा की सत्ता में, यहाँ पूछ रहे भेद किस लिए नहीं है कि मुक्तात्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। मुक्त आत्मा में यानी सिद्ध भगवान में गुण और पर्याय पीछे सिद्ध करके आए और उत्पाद व द्रव्य भी सिद्ध करके आए, यह अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। वो जो गुण और पर्याय बताए और ये जो उत्पाद व द्रव्य बताया, इससे मुक्तात्मा का भी अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। गुण पर्याय से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है और मुक्तात्मा से गुण पर्याय का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। उत्पाद व द्रव्य से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है और मुक्तात्मा के अस्तित्व से उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व यानी परस्पर में साध्य साधन, कभी ये साध्य होता है कभी ये साधन होता है। साध्य साधन मतलब कभी इससे इसको बताते हैं कभी इससे इसको बताते हैं, ऐसे परस्पर साध्य साधन पना होता है। इस प्रकार ये यहाँ पर अस्तित्व वाली बात बताई। जो टीका की पहली लाइन थी पूर्वार्ध, टीका के पूर्वार्ध में क्या कहा था कि वो अस्थि उनकी सबकी है, इसलिए जिनवर ने उनको अस्थि कहा है। वो सब संति, वो सब होते हैं इसलिए उनको अस्थि ऐसा कहा है। उसकी बात यहाँ टीका में बताई। अब जो उत्तरार्ध है कि काया क्यों कहा, तो उत्तरार्ध की टीका अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है, ये अपन कल लेंगे। और ये विषय अगर अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, ये जो लास्ट में अपन ने पढ़ा है, तो कल फिर से लेंगे। दूसरे दिन तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आज थोड़ा सा हुआ है तो वो एक बार बूंद पड़ जाती है फिर वो दोबारा में जल्दी गीला हो जाता है, ऐसा। इसमें तो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ। सत्ता रूप से तो ठीक है, वो सेकंड लाइन है ना, होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। प्रदेश रूप से समझ नहीं आ रहा। देखो प्रदेश रूप से जो द्रव्य हैं, छहों द्रव्य एक ही प्रदेशों में हैं। छहों द्रव्यों में देखें तो उनमें भेद नहीं है। एक ये बात हम तीन तरह से देख रहे हैं इसको। एक तो छहों द्रव्य मतलब 5 अस्थि का है, 5 द्रव्य समझना अभी यहाँ पे। तो पांचों द्रव्यों में सब एक ही जगह पर हैं, जहां भी हम हैं वहां जीव है, पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, आकाश भी है, और काल को भी समझ लें साथ में, काल द्रव्य भी यहाँ पर है। तो ऐसा प्रदेश रूप से भेद नहीं है, एक बात। और अकेले एक सिद्ध भगवान की ही बात करें तो एक सिद्ध भगवान के प्रदेशों में अनंत सिद्ध भगवान है, इस रूप में भी वहां प्रदेश भेद नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि एक ही द्रव्य की बात करें, एक ही जीव की अगर बात कर रहे हैं तो भी वो गुण और पर्यायों में और उत्पाद व द्रव्य में, इनमें प्रदेश भेद नहीं है। जिन प्रदेशों में गुण है उन्हीं प्रदेशों में पर्याय है, और जिन प्रदेशों में उत्पाद हो रहा है उन्हीं प्रदेशों में व्यय हो रहा है, उन्हीं प्रदेशों का द्रव्यपना है। तो इस प्रकार से भी ये प्रदेश रूप से भेद नहीं है।
समझ में आया कि ये जो हमारे गुण हैं, अनंत गुण हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण, तो ये जितना असंख्यात प्रदेशी आत्मा है उन पूरे असंख्यात प्रदेशों में ही गुण है पूरे। और ये जो मनुष्य अवस्था दिख रही है पर्याय, ये समझ लीजिए गुणों की अवस्था देखें, मति ज्ञान रूप है, शुद्ध ज्ञान रूप है, तो ये पूरी पर्याय भी पूरी इन्हीं असंख्यात प्रदेशों में है कि नहीं है। तो ऐसे प्रदेश रूप से भेद नहीं है गुण और पर्यायों में। और इसी तरह से उत्पाद व द्रव्य कि वो अनंत दशा का व्यय हुआ, वो कौन से प्रदेशों में हुआ था, और सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ, वो कौन से प्रदेशों में हुआ, और वो कारण समय सारे का ध्रुवता बनी रही, वो कौन से प्रदेशों में हुई, वो सब इन्हीं प्रदेशों में। तो एक में एक द्रव्य में देखें तो भी वो प्रदेश भेद नहीं है, हम 6 द्रव्यों में देखें तो वो अलग अपेक्षा से प्रदेश भेद नहीं है, और अगर सिद्ध भगवानों की अपेक्षा से देखें तो उनमें भी प्रदेश भेद नहीं है। थैंक यू। चलिए, समय भी अपना पूरा हो गया, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।